दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित बीएड विभाग एवं IQAC के द्वारा संयुक्त तत्वावधान में दरभंगा पब्लिक स्कूल दिल्ली मोड़ तथा दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल के शिक्षकों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण सह परामर्शी सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह एवं दरभंगा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन प्रोफेसर लालमोहन झा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। कुलपति ने कहा कि यह प्रशिक्षण सह परामर्शी कार्यक्रम तभी सफल माना जाएगा जब आप यहां से जाने के बाद अपने में बदलाव का अनुभव करेंगे तथा सीखी गई चीज़ों का अपने शिक्षण संस्था में प्रयोग करेंगे। इस अवसर पर कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, दरभंगा पब्लिक स्कूल के मैनेजर विशाल गौरव सहित विद्यालय परिवार के 80 से ज़्यादा शिक्षक मौजूद थे जो इस 7 दिनों के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। लगभग 7 दिनों के लिए टीचर्स की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की व्यवस्था करते हैं और इस साल वी आर वेरी थैंकफुल, बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि यूनिवर्सिटी का जो DDE डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उनके सौजन्य से ये हम लोग का पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये 6 दिनों तक प्रोग्राम चलेगा, 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, और लगभग 6 से 7 घंटे का हर दिन का प्रोग्राम है, यानी लगभग 40 से 42 घंटों का ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नई चीज़ें हो रही हैं और जो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में टीचरों ने जब खुद पढ़ाई की होगी, हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है वो कोर्स में नई आ गई है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ब्रशअप की वापस ज़रूरत है। इस तरह से हमने लगभग 24 टॉपिक्स का सिलेक्शन किया है और उन 24 अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी राय शेयर करेंगे टीचर से और उनको पूरी तरह से ट्रेन करेंगे। फ़ायदा तो बिल्कुल है ही, और हमने हर साल इसको ट्रेनिंग को कराया और हर साल हमने देखा है ट्रेनिंग जो है उसकी 2 मायने में बहुत ज़्यादा महत्ता होती है। एक तो ये कि जो हम कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलती रहती हैं और वो जो शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं स्कूलों में या कॉलेजों में उनके लिए वो चीज़ें नई हो जाती है क्योंकि डेवलपमेंट भी पैरेलली चल रहा है। अब जैसे मान लीजिए ऑनलाइन एजुकेशन है, ये नई चीज़ हो गई है, या नई शिक्षा नीति है, वो एक नई चीज़ हो गई है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को अपडेट करना और टीचरों को अपडेट रहना भी बहुत आवश्यक है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप अपने नॉर्मल करिकुलम से 6 दिन के लिए दूर होकर वापस इन चीज़ों को देखते हैं तो कई बार आपको नज़रिया जो है वो परिवर्तित होता है, इसलिए भी आवश्यक है। सर माना जाए, देखिए इंटरनल ट्रेनिंग तो मैं इसके ऊपर नहीं कह सकता हूँ कि कौन से स्कूल किस तरह के कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके या ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूशंस होती है उनके साथ कोलैबोरेट करके पहला का दावा मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत रेयर है। बहुत ही कम स्कूलों में आपको ये देखने को मिलेगा पूरे बिहार में जहाँ इस तरह से रिलीजियसली हर साल इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखिए हमारे तो 2 जगह स्कूल है, दरभंगा पब्लिक स्कूल दिल्ली मोड़ है, दूसरा दरभंगा पब्लिक स्कूल रामबाग में है। दोनों को मिलाकर लगभग 110 शिक्षक हैं हमारे। दरभंगा में बिहार स्टेट यूनियन बैंक एम्प्लॉयज के द्वारा आज 2 दिवसीय बैंक हड़ताल की शुरुआत की गई। 2 दिवसीय बैंक हड़ताल में बैंक के सभी कर्मी शामिल हुए और सरकार के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रकट किया। सभी कर्मी दरभंगा टावर पर एकत्रित हुए और वहां से एक जुलूस निकला जो शहर के मिर्जापुर, आयकर चौक, भोगेंद्र झा चौक होते हुए स्टेशन के पास स्थित ICICI बैंक के समक्ष पहुंची, जहां यह एक सभा में तब्दील हो गई। भी निकाली गई। यदि हड़ताल करते हैं तो आम लोगों को कष्ट होती है और जिसको कष्ट होती है उससे हम क्षमा प्रार्थना। हमारा डिमांड है कि हम 365 दिन आपकी सेवा करते हैं, 2 दिन हमारे लिए कष्ट के लिए। हमारा डिमांड है कि बैंक को बेचना बंद करो, बैंक बिकेगी। जो निर्धन है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बैंक का द्वार बंद हो जाएगा 69 से पहले की तरह। इसलिए बैंक को बेचना बंद करो। यदि आप नहीं सुनोगे, अभी तो छोटा तौर पर हम आंदोलन कर रहे हैं, आगे हम बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। आपको झुका करके छोड़ेंगे, आपको सुनना ही पड़ेगा।
दरभंगा के नाका नंबर 5 के पास स्थित गैलेक्सी कंप्यूटर लर्निंग सेंटर ने आज अपना पहला वर्षगांठ मनाया। इस वर्षगांठ में मुख्य अतिथि के रूप में के इग्नू क्षेत्रीय प्रबंधक डॉक्टर शंभू शरण सिंह मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। पहली वर्षगांठ के अवसर पर इस सेंटर में शामिल सभी छात्राओं ने कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए। इस बारे में निदेशक ने कहा है कि यह सेंटर बहुत आगे बढ़ चुका है, जिसमें छात्राओं का काफ़ी सहयोग है। गैलेक्सी कंप्यूटर लर्निंग सेंटर ये इनका हम व्यवस्थापक हुए और यहाँ पे हमारा 1 ईयर होने पे एनुअल फंक्शन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें हमारे जितने भी बच्चे हैं और बहुत सारे चीफ गेस्ट हमारे हुए, जैसे कि रीजनल सेंटर इग्नू के जो डायरेक्टर हुए शंभू सर, उसके बाद आपको सेंटर हेड वानी मैम, उसके बाद आपको हो गए VCSM विश्व कंप्यूटर साक्षर भारत मिशन के डायरेक्टर राम राजीव सर, ये सब आज हमारे चीफ गेस्ट हैं और अन्य लोकल जितना भी टीचर है हमारे यहाँ का बहुत सारे वो अतिथिगण आए हुए हैं। और यहाँ पे आज मेनली हम लोग को फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, जो एनुअल फंक्शन जो जितना भी बच्चा है सब सेलिब्रेट किया हुआ है, तैयारी किया हुआ है पहले से, जो जैसे सिंगिंग करे, डांसिंग हो गया, स्पीच और ये सब फंक्शन हम लोग के यहाँ है। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग को इंस्टीट्यूट जो चलता है जितना भी बेसिकली कंप्यूटर कोर्स होता है, बेसिक से एंड एडवांस भी है, ये सारा कोर्सेज का हम लोग के यहाँ होता है। और बहुत कम समय में हम लोग बहुत ज़्यादा सफलता हासिल किए हैं, क्योंकि एक बहुत ही हंसी की बात यह है कि जिस रोज़ मेरा ओपनिंग हुआ था उस रोज़ ये इंस्टीट्यूट संस्था को बंद करने का अनाउंसमेंट भी हो गया था 15 मार्च को, लेकिन सबका सपोर्ट की वजह से आज अब नवंबर से या जनवरी से समझिए हम लोग का इंस्टीट्यूट चला, जिसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस की कम समय में 200-250 स्टूडेंट को हम लोग कवर किए। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ विपिन कुमार और हम ये डायरेक्टर हुए गैलेक्सी कंप्यूटर के। थैंक यू। दरभंगा के राजकुमारगंज से नाका 5 लहरियासराय जाने वाली रोड आज रहा घंटों भर जाम, लोग होते रहे परेशान। बता दें कि इस राजकुमारगंज चौक के पास 2 मॉल है, जहां पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से मॉल जाने वाले लोग के किनारे ही पार्किंग करते हैं, जिस वजह से अन्य लोगों को जाने आने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि इस मॉल का शुभारंभ बीते कुछ दिन पहले ही हुआ था, लेकिन इस मॉल में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। दरभंगा के CM कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र पर विश्व उपभोक्ता दिवस पर भारत विकास परिषद तथा इग्नू अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में किया गया विचार गोष्ठी का आयोजन। विचार गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में ललित कला संकाय की अध्यक्षा प्रोफेसर पुष्पा नारायण मौजूद थी, जिन्होंने कहा कि आज की वस्तुएं पर अंकित निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट तथा वस्तु निर्माण के सभी तत्वों का प्रतिशत आदि देखकर ही उसे खरीदना चाहिए और पक्का रसीद लेना चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा, विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं परिषद के सदस्य प्रोफेसर हिमांशु शेखर, इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया सहित कई लोग मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में MBA सत्र 2020-22 के छात्रों का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि प्रबंधन के छात्रों को यह कर्तव्य बनता है कि वे नौकरी ढूंढने के बजाय नौकरी प्रदाता बने। मानव संसाधन प्रबंधन ही प्रबंधन का मूल मंत्र है। कार्यक्रम में प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, विभागीय शिक्षक प्रोफेसर BBL दास मौजूद थे। दरभंगा के लालबाग में स्थित बैंक ऑफ इंडिया के सभी कर्मचारी आज रहे हड़ताल पर। बता दें कि 2 दिवसीय बैंकों का हड़ताल चल रहा है, जो 15 मार्च एवं 16 मार्च को होगा। बैंक हड़ताल में इस ब्रांच के सभी कर्मी यहां मौजूद थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे थे। कर्मियों का कहना है कि सरकार द्वारा जो निजीकरण बैंकों का किया जा रहा है वो हम लोग को पसंद नहीं है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार निजीकरण को वापस ले, अन्यथा इससे बड़ा भी आंदोलन हो सकता है। की बंदी है 15 और 16 मार्च की बंदी है। ये हम लोग का बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन होता है, जो निजीकरण हो रहा है, उसी के खिलाफ में हम लोग ये बंदी रखे हैं। क्या मांग? कि हम लोग जो बैंक का निजीकरण हो रहा है उसी के विरोध में हम लोग ये बंदी रखे 15 और 16 मार्च की। क्या नाम? तनुजा कुमारी, बैंक ऑफ इंडिया।
दरभंगा के कर्पूरी चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन युवा राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। इस बारे में कार्यकर्ताओं ने बताया कि लगातार देश में ये सभी समस्याएं बढ़ती जा रही है, खासकर बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महंगाई, संविदा कर्मी जैसे कई समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार बिल्कुल मौन है। इसको लेकर राजद 10 मार्च को सचिवालय का घेराव कर सरकार को बताने का प्रयास करेगा। कार्यकर्ताओं ने शराबबंदी पर कहा है कि शराब बंद नहीं हुआ है, बल्कि शराब की अब होम डिलीवरी होने लगी है और लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, घर पर ही उन्हें मिल रहा है, चाहे दाम कुछ भी हो। आज युवा में राजद का युवा फिर सड़क पर आया है। आपको विश्वास दिलाता हूँ 23 तारीख का प्रदर्शन बताएगा कि बिहार बदलेगा और नीतीश कुमार को जाना होगा या कानून का राज बिहार में स्थापित करना होगा। फेक राजनीति नहीं चलेगी। एक तरफ कहते हो कि दारू बंदी है और आपको मैं कहता हूँ दारू चाहिए आपको नाकम इस चौराहे पर तो एक टेलीफोन पर दारू पहुँचेगा। होम डिलीवरी हो रहा है। नीतीश कुमार अपना पीठ क्यों थपथपा रहे हैं? इनको 25 तारीख के बाद पता चल जाएगा। हमारा राजद का युवा संगठन सड़क पर आ रहा है। बिहार का परिवर्तन की रेखा 23 तारीख को लिखा गया। दरभंगा के कैदराबाद पॉलिटेक्निक चौक स्थित बिहारी ऑटो सेंटर में देर शाम समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के अभिनंदन समारोह का आयोजन जदयू महानगर उपाध्यक्ष अनिल बिहारी खट्टिक की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में बनारसी प्रसाद खट्टिक, मिथिलेश कर्ण, नागेंद्र प्रसाद कुशवाहा, विजय सिंह, विशाल खट्टिक, कन्हैया झा, रवि बिहारी आदि कई लोग मौजूद थे। वहीं मंत्री ने अपने सम्मान में कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के लोगों के विकास व कल्याण के लिए समर्पित है। हमारे खट्टिक समाज का फल बेचने वाला का बेटा वो दूसरा का पैसा छीन रहा था। उन्होंने घर से खाना लाने के लिए जा रहा था, बेचारा का टिफिन गाड़ी में लगा हुआ था। उन्होंने क्रिमिनल को पकड़ा और क्रिमिनल ने उसको गोली मार दिया और गोली मारकर हत्या कर दिया। मैं प्रशासन से बार बार विनती करता हूं कि व्यवसायिक प्रकोष्ठ को सुविधा दिया जाए, खट्टिक समाज को भी सुविधा दिया जाए और खट्टिक समाज को मैं माननीय मुख्यमंत्री से विनती करता हूं कि आप बिहार में जिस दिन आपका जन्मदिन था उस दिन भी मैं आपसे मांगा था। आज तो मेरे समाज के बेटा को 4 दिन पहले मार दिया गया। आप बिहार में खट्टिक समाज के एक भी किसी भी व्यक्ति को विधान परिषद में नॉमिनेट करके भेजिए। पूरा खट्टिक समाज आपके साथ रहेगा, पूरा व्यवसायी आपके साथ रहेगा। मैं बार बार विनती करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रशासन जी से कि आप उनको जितना क्रिमिनल बचल है उनको पकड़ के स्पीड ट्रायल करके सजा दिला दीजिए। आपका पूरा व्यवसायिक प्रकोष्ठ आपके साथ रहेगा।